लोग गलत कहते हैं कि राम मंदिर के सहारे बीजेपी वोट लेना चाहती है। गलत। वोट सेकेंडरी एजेंडा है। अपनी पाखंडी सत्ता को प्रदेश और देश में स्थापित करना असली एजेंडा है। ब्राह्मण को गाली दे दो, सबको मजा आएगा। अभी राम मंदिर पे 2-4 बात कर दो, सबको मजा आएगा। लेकिन जब ये पूछ लो कि उन कथावाचकों के पंडालों में भीड़ बढ़ाने जाता कौन है, तब मुंह सूख जाएगा। मैं ये कहता हूं कि अच्छा प्रशिक्षक बनना है। आपको ऐसा बनना है कि लोग आपका अनुसरण करें। कब करेंगे? जब बकैत होने के साथ साथ जितनी बातें मन से बोल रहे हो उतनी बात अपने आचरण में भी लागू करो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब राम की हैसियत नहीं खुद आने की, इनको लाना पड़ रहा है। हमारे मंच पर संतराम बीए प्रजापति को याद किया जाएगा। हमारे मंच पर शिवदयाल चौरसिया जी को याद किया जाएगा। हमारे मंच पर माता दीन भंगी को याद किया जाएगा। हमारे मंच पर संत गाडगे को याद किया जाएगा। जब तक अपनी अपनी जाति के नेताओं को बचाते रहोगे, अपनी अपनी जाति के नेताओं को खुदा बनाते रहोगे, अपनी अपनी जाति के नेताओं में सामाजिक न्याय ढूंढते रहोगे, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ब्राह्मण महासभा के मंच पर भाषण दे तो वो गलत है, वो जातिवादी है। हम मौर्य महासभा के मंच पर दें, कुर्मी महासभा के मंच पर दें, यादव महासभा के मंच पर दें तो हम सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। तथागत के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए धन्यवाद देता हूं आयोजकों को कि मुझे कुशीनगर की इस धरती पर न सिर्फ बुलाया बल्कि सम्मान के काबिल समझा। जरूरी नहीं कि मोदी योगी का नाम भाषणों में लिया जाए, मनुवाद का नाम भाषण में लिया जाए, ब्राह्मणवाद का लिया जाए, तभी भाषण बड़ा प्रखर होता है। क्योंकि सामने वाले को गाली देने में मजा तो आता है लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, उससे कुछ ले करके नहीं जाते। मजा आता है, ताली बजती है, एकदम खून गर्मा जाता है, लेकिन हासिल जमा क्या होता है? शून्य। इसलिए हम सब की यह जिम्मेदारी है कि आज के बाद उंगली उस तरफ करने की बजाय, भाई भाषण में मजा आता है, ब्राह्मण को गाली दे दो, सबको मजा आएगा। अभी राम मंदिर पे 2-4 बात कर दो, सबको मजा आएगा। लेकिन जब यह पूछ लो कि उन कथावाचकों के पंडालों में भीड़ बढ़ाने जाता कौन है, तब मुंह सूख जाएगा। यहीं बैठे हुए तमाम सारे लोग उनके कथा पंडालों में जाकर के भीड़ बढ़ाते हैं, वरना दुकानदारी 2 दिन में चौपट हो जाए। क्या कोई, हम लोग आरएसएस की सब लोग गुणगान करते हैं, महिमा मंडल, उस प्रचार प्रसार, झूठे प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। मुझे बताओ, क्या कोई आरएसएस का व्यक्ति आपके घर में आकर के कहता है कि व्रत रखो? क्या कोई कहता है कि चलो राम मंदिर की पूजा पाठ करो या बातचीत करो? हम मानसिक गुलामी अपने मन में ओढ़े हुए हैं, यही हमारी दिक्कत है। हम उनको टोकने की बजाय एक बात और आई कि अच्छा वक्ता बनना है। मुझे वक्ता और वकैत में ज्यादा फर्क नहीं समझ में आता, सही बता रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि अच्छा प्रशिक्षक बनना है। आपको ऐसा बनना है कि लोग आपका अनुसरण करें। कब करेंगे? जब बकैत होने के साथ साथ जितनी बातें मन से बोल रहे हो उतनी बात अपने आचरण में भी लागू करो। दिक्कत यहां पर आती है कि मैं पूरे देश में जब जाता हूं, पूरे देश में इस तरफ जितने लोग बैठे होते हैं वो सब पाखंड विरोध की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे ही कार्यक्रम में बुलाया जाता है हमें, क्योंकि पता है इसको कथावाचक में बुलाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आज तक इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाया। भंते जी लोगों से भी चाहूंगा इसका उत्तर ढूंढें कि जब इस तरफ के लोग भी पाखंड विरोधी हैं, इस तरफ के लोग भी पाखंड विरोधी हैं और पूरे देश में यही गुणगान हो रहा है, तो फिर पाखंड कर कौन रहा है? जब वास्तव में बहुजन समाज इतना पाखंड विरोधी हो गया है तो दुकानें इनकी चल कैसे रही? चल ऐसे रही हैं कि हमारे जैसे लोग जो मंचों पर भाषण ठोक करके जाते हैं उन्हीं के घर में मनुवाद के एजेंट बैठे हुए हैं। कुछ मत करो, किसी को गाली मत दो, केवल एक चीज शुरू कर दो कि अपने जीवन और अपने आचरण में हम शुद्धता और पवित्रता लाएंगे। उस दिन बदलाव झक मार करके आएगा। और हमारे योगी बाबा को भरोसा होता कि धर्म के सहारे ताकत मिलती है, धर्म की सत्ता के सहारे लोगों का कल्याण होता है, तो संसद में ना जाते, विधानसभा में ना जाते। इसका मतलब उनको पता है
कि धर्म से ना ताकत मिलती है ना सत्ता मिलती है, सत्ता मिलती है राजनीति की कुंजी से। मगर यहां टोकूंगा, मंचों से बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि राजनीति हर ताले की कुंजी है। मजा आता है क्योंकि राजनीति ताले की कुंजी होने के साथ साथ कुछ और भी चीज लेके आती है। पुकलैंड मशीन लेके आती है, खनन लेके आती है, ट्रांसफर पोस्टिंग लेके आती है, मलाईदार पद लेकर के आती है। तो ये वाली लाइन हर मंच से रटी जाएगी क्योंकि इसमें जोखिम होने के साथ साथ बाद में फायदा भी है। लेकिन एक अगली लाइन, बिना सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन के अगर सत्ता आ भी गई तो बहुजनों के काम की नहीं रहेगी। ये वाली बात कोई नहीं कहता। क्यों? सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में मिलना क्या यार? 20 साल से लगे हो तुम, क्या मिल रहा तुम्हें? राजनीति में तो शायद मिल जाए, मान लो 5 साल में सत्ता पलट जाए तो कुछ मिल भी जाएगा। लेकिन ऐसे ही मूर्ख उन लोगों ने तैयार किए हैं जिनके खिलाफ आप सुबह शाम तक लड़ाई करते हो, जो बिना किसी लोभ लालच के सिर्फ एक मिशन में लगे रहते हैं और वो मिशन है उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक सत्ता को हासिल करना। लोग गलत कहते हैं कि राम मंदिर के सहारे बीजेपी वोट लेना चाहती है। गलत। वोट सेकेंडरी एजेंडा है। अपनी पाखंडी सत्ता को प्रदेश और देश में स्थापित करना असली एजेंडा है। अब एक और हैरत की बात देखिए, हम सब लोग मुझे बड़ा तकलीफ होती है कहने में कि इस देश के बहुजन समाज के लोगों को मूर्ख बनाना तो आसान है, लेकिन यह समझाना मुश्किल है कि मूर्ख बन गए हो। कैसे बनाया जा रहा है इसको समझिए। बीजेपी इतनी सच्ची पार्टी है, लोग गलत कहते हैं झुटलरों की पार्टी है, इतनी सच्ची पार्टी है। पहले उसने कहा राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मतलब स्पष्ट तौर पर कह रही रामलला है नहीं, हम लाएंगे। झूठ कहां बोला उसने? उसने तो स्पष्ट बताया कि रामलला जैसी कोई चीज है ही नहीं, हम लाएंगे और हम आएंगे तब मंदिर वहीं बनाएंगे। इसका मतलब 2 चीजें बताई उसने, एक तो रामलला है नहीं, दूसरा क्या बताया कि रामलला में कोई पावर नहीं है, हम बनाएंगे मंदिर। हम बताया कि नहीं उसने? अच्छा, फिर उसने कहा मूर्ख लोग हैं, तो फिर उसने बताया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब राम की हैसियत नहीं खुद आने की, इनको लाना पड़ रहा है। सब कुछ तो बता रही है, और कैसे बताए? बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं? सब कुछ तो बता रहे हैं क्लियर कट होकर के। अभी देख लीजिए बड़ी बड़ी होर्डिंग में राम आएंगे, मतलब जितने मंदिर अभी तक बने हुए हैं राम के नाम पर, सब में झूठ का धंधा चल रहा है। यही तो मतलब हुआ। जब राम है ही नहीं तो जितने मंदिर बना रखे हैं पूरे देश में, काहे को झूठ बोल रहे हो लोगों से जब अब आएंगे? और तुम्हारे राम में इतनी हैसियत है कि तुम रे करके आओगे। इसीलिए एक तस्वीर देखिए ना, मोदी जी हाथ पकड़ करके लेके जा रहे हैं, ना। मतलब राम में क्षमता थी नहीं तो भाई मोदी जी हाथ पकड़ करके लेके जा रहे हैं। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद ये सब सुनने में मजा आता है, लेकिन जब कहो कि अपने आचरण में ढाल लो तो तकलीफ होती है। जैसे हम जितने भी लोग यहां पर हैं, हम ये कहें कि हमारे हिसाब से राजनीति परिवर्तित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अखिलेश जी हमारी बात मान लेंगे क्या? नीतीश कुमार मान लेंगे क्या? तेजस्वी मान लेंगे क्या? अनुप्रिया पटेल मान लेंगे? कौन मानेगा हमारी? कोई नहीं मानेगा। एक चीज तो हम कर सकते हैं, हम खुद तो अपनी मान सकते हैं, खुद तो मान सकते हैं भाई। हमारे कहने के जैसे हम चाहते थे कि नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बदलें, सूचना आई कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे को बना रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। नहीं मानी आपने हमारी बात, कोई बात नहीं। हम अखिलेश जी से कहते हैं भैया एक पद तो छोड़ो, नहीं मानेंगे हमारी बात, पता है हमको नहीं मानेंगे। हम अनुप्रिया जी केशव जी को समझाने जाएं, नहीं जाएंगे, मानेंगे हमारी बात। हम तो मान सकते हैं। हम तो ये कर सकते हैं कि अपने मोहल्ले में जितने भी बहुजन समाज के लोग रहते हैं उनको आज के बाद हर बहुजन समाज के व्यक्ति को ट्राई मारना शुरू करेंगे। किस बात के लिए? बहुजन कार्यक्रमों में आने के लिए। अरे प्रजापति जी को, विश्वकर्मा जी को, निषाद जी को, कश्यप जी को, कहार जी को, हमारे रजक समाज के भाइयों को, जाटव समाज के भाइयों को, वाल्मीकि समाज के भाइयों को, हमारे खटीक समाज के भाइयों को ट्राई तो मारो, बुला करके तो देखो। जो आज आप कहते हो कि संख्या कम दिख रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि सामने वाले ने रणनीति बदल ली है। उस रणनीति को समझिए। केवल 2 जातियों की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा।
उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हारे लोगों ने तुमको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है ब्राह्मणवाद के खिलाफ। उन्होंने कहा लो यादव मुख्यमंत्री ले लो। उन्होंने कहा अच्छा, तुम ठाकुर का विरोध करोगे, लो आदिवासी मुख्यमंत्री ले लो, लो डिप्टी सीएम धोबी समाज का ले लो, लो मौर्य समाज, जो चाहिए तुमको। उन्होंने रणनीति बदल दी। तो हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सियासतदानों से कौन कहे भैया जैसे तुम्हारा चल रहा है चलाते रहो, लेकिन हम जो सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, हम ये जिम्मेदारी उठाएं कि ये परिवर्तन हम अपने मंचों पर करके रहेंगे। हमारे मंच पर संतराम बीए प्रजापति को याद किया जाएगा, हमारे मंच पर शिवदयाल चौरसिया जी को याद किया जाएगा, हमारे मंच पर माता दीन भंगी को याद किया जाएगा, हमारे मंच पर संत गाडगे को याद किया जाएगा। और ये जिम्मेदारी, माफ करिएगा अगर किसी की भावनाएं आहत हो जाएं, 4 समाजों की जिम्मेदारी है। पहली चीज 4 समाजों की, कुर्मी, यादव, मौर्य और चमार जाटव, इन 4 जातियों की जिम्मेदारी है अपने अपने जातिवाद से बाहर निकलने की, क्योंकि समाज में यही सबसे बड़े ठेकेदार हैं, बुरा लग जाए तो लग जाए। इन 4 समाजों की जिम्मेदारी है कि खुद बैक में रहो, अन्य समाजों को आगे कर दो, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में आप कहते रह जाओगे वो विश्वकर्मा मुख्यमंत्री बना देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो केवल लोगों को मूर्ख कहने से, लोगों को पाखंडी कहने से, इसी राम मंदिर के रहते हुए सपा बसपा की सत्ता कितनी बार आई है उत्तर प्रदेश में? यही सब मूर्ख वोट देते थे कि नहीं? यही सब मूर्ख देते थे। आज गजब बात है, कभी कहते हो ईवीएम की वजह से हार गए। जब ईवीएम की वजह से हारे तो राम मंदिर की वजह से कैसे हारे? वो जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनकी वजह से कैसे हारे? और अगर उनकी वजह से हारे तो कहते हो कि वोटिंग में हेरफेर किया, उसकी वजह से हारे। कुछ तय तो करो कि अपने गुलाम नेताओं को किस मानसिकता के साथ बचाना है। जब तक अपनी अपनी जाति के नेताओं को बचाते रहोगे, अपनी अपनी जाति के नेताओं को खुदा बनाते रहोगे, अपनी अपनी जाति के नेताओं में सामाजिक न्याय ढूंढते रहोगे, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जो अच्छा करे खुले मन से उसकी तारीफ करो, जो खराब करे खुले मन से उसकी आलोचना करो। बाकी तो है ही भाई, मनुवाद को ब्राह्मणवाद को गाली देने में मजा आता ही है, इन्हीं की वजह से सब हो रहा है। आज देखो आप बदली हुई परिस्थितियों में, जो किसी समय में जो राजनीति बहुजन समाज पार्टी करती थी, आपके महापुरुषों का सही जगह पर इस्तेमाल, आज वही राजनीति सेम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी। केवल राम मंदिर रटने से काम नहीं बनेगा। दलित सम्मेलन आप बीजेपी के देखिए, संत गाडगे से लेकर नारायण गुरु से लेकर जितने महापुरुष आप अपने मानते हो, सब महापुरुषों की तस्वीरें लगी मिल जाएंगी आपको। अब आप कहते रह जाओ कि वाल्मीकि समाज गुलाम बन जाएगा, वाल्मीकि समाज को ठुंडना पकड़ा दिया, फलाना पकड़ाया, तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, इससे पहले की सत्ताएं थी, आप रख देते। आपको किसने मना किया था? रखा तो, मूर्ख बनाया तो। आप तो मूर्ख बनाने को तैयार नहीं है। वैचारिक दरिद्रता यह है कि लोक भवन खड़ा हो गया, कौन से महापुरुष की लगेगी पता नहीं, उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ठोक दिए। इकाना स्टेडियम का नाम हमें बाद में पता चला, बड़े गर्व के साथ बताया कि विष्णु के नाम पर है। राजनीतिक विचारधारा देखिए। तो जब विष्णु के नाम पर रखा, उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी चेप दिए। अभी सिग्नेचर बिल्डिंग बचा हुआ है, उस पर भी चेप देंगे, कहा कि आपके यहां महापुरुष ही कम पड़ जाते हैं। तो जब खाली छोड़ोगे तो सामने वाला इस्तेमाल करेगा। आपको मैं बार बार ये सवाल करता हूं कि आपको मना किसने किया? जब कहते हो कि मुखौटे बना रही है बीजेपी, तो तुमको कौन मना कर रहा है भाई मुखौटे बनाने के लिए? बनाओ ना, करो ना राजनीति, हमें कहां दिक्कत है इस राजनीति से। लेकिन आलोचना से काम नहीं चलेगा। यह वक्त का तकाजा है कि बदलना पड़ेगा, वरना सब कुछ मिट जाएगा और जेल हमारे और इनके जैसे लोग जाएंगे, आप नहीं जाओगे। आपको तो एक काम करना है कि मोदी योगी के खिलाफ भाषण नहीं देना, आप सेफ हो। हाँ, और बिल्कुल सेफ हो। मुकदमा तो हम लोग झेलते हैं, मुकदमे के साथ साथ अपनी जाति में झेलते हैं कि जाति का द्रोही है। इसी कुशीनगर की घटना बता दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना, जो बोलता हूं उसको अपने आचरण में लाता हूं। इसी कुशीनगर में सरदार पटेल की प्रतिमा लग रही है आज कहीं पर, और जरा आयोजकों से पूछ लीजिएगा कि मैं क्यों नहीं गया, पूछिएगा उनसे। मैंने कहा कौन कौन है? बोले एक जाति के लोग हैं। मैंने कहा एक जाति के कार्यक्रम में मैं नहीं आता। अब ये बात बताने का मकसद क्या है? ये बात बताने का मकसद है कि अगर बहुजन समाज से सम्मान पा रहे हो,
अगर बहुजन समाज से रोजी रोटी चल रही है, मैं तो कह रहा हूं कि मैं जो कुछ भी हूं बहुजन समाज के दम पर हूं, तो कम से कम जाति महासभाओं में भाषण फैलना बंद कर दो। ये अजीब दोहरापन है। इधर वाले को ठोके रहो, ब्राह्मण महासभा के मंच पर भाषण दे तो वो गलत है, वो जातिवादी है। हम मौर्य महासभा के मंच पर दें, कुर्मी महासभा के मंच पर दें, यादव महासभा के मंच पर दें तो हम सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। ये कैसा सामाजिक न्याय है? मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, इस तरफ के जो लोग हैं वो जाति महासभाओं में जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जैसे भाषण वीर जिनको सुनने के लिए लोग बैठे रहते हैं, कम से कम अपना आचरण तो ठीक कर लें। हम अपनी बात कर रहे हैं और किसी की नहीं कर रहे, खुद की। अगर राम मंदिर को लेकर इतना एजेंडा चलाया जा रहा है, तुमको मना किसने किया कि संविधान को लेकर के इतना एजेंडा ना चलाओ? तुम किसी ने मना किया क्या? गजब बात है। अभी तेजस्वी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मंदिर जाने से क्या इलाज हो जाएगा? क्या ब्राह्मण वहां बैठा हुआ इलाज कर देगा? कहा तो एक गोदी एंकर ने कहा कि मंदिर चले जाओगे तो इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कल इसी पर एक वीडियो भी बनाया है कि बताओ कितना मूर्ख आदमी है। मैं शंकराचार्यों की, मठाचार्यों की, मठाधीशों की बात ही नहीं कर रहा। इनके भगवान को भी ठंड लग जाती है तो डॉक्टर इलाज करने जाता है मंदिरों में कि नहीं? और बीच बीच में खबरें आती हैं 14 दिन के लिए बीमार हो गए, फिर बीच में खबर आती है कि रजाई उड़ाने की जरूरत पड़ रही, फिर खबर आती है कि आमरस पी लिया इसलिए बीमार हो गए। तो जब भगवान खुद बीमार हो जाते हैं तो उनके यहां जाने से आदमी कैसे बीमार नहीं होगा? अब इस बात में मजा आया कि गोदी एंकर ने गलत बोला। तेजस्वी जी ने जब ये बात कही, तेजस्वी जी की बात का इंपैक्ट तब पड़ता जब वो 3 महीने पहले तिरुपति बालाजी के मंदिर में सिर मुड़ाए दिखाई ना देते। गलत तो नहीं कह रहा हूं? मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि हमें उनकी लाइन पर चलने की बजाय अपनी लकीर खींचनी पड़ेगी और उस लकीर को लंबा करना पड़ेगा। यह तय करना पड़ेगा कि क्लियर कट हम मंडल के साथ हैं कि कमंडल के साथ हैं। और उसका भी उदाहरण देख लिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने राजनीति शुरू की, क्लियर कट बोलना शुरू किया। एमके स्टालिन को कितने लोग जानते हैं? यहां बैठे हुए कितने लोग मिले हैं एमके स्टालिन से इससे पहले? क्यों जानते हैं? क्यों जानते हैं? इसी वजह से जानते हैं ना, यानी कि विचारधारा की वजह से। मेरा कहने का मतलब यह कि विचारधारा ही वो एक चीज है जो राजस्थान में भाषण दोगे तो केरल में असर होगा। कितना भी फलाने विकास पे बोल लीजिए, वो सब एडिशनल है। उनकी लाइन पर अपनी लाइन आपको ठोकनी ही पड़ेगी, तब सामाजिक चीजों में बदलाव होगा। हम लाइन लंबी खींचने की बजाय, अब बताओ लोग कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? एक कहते हैं कि हम कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, कांग्रेस कहती है हम सॉफ्ट हिंदुत्ववादी हैं। तो जब हिंदुत्व ही चाहिए तो ज्यादा अच्छा वाला ले लो भैया। जब चाहिए हिंदुत्व तो जो ज्यादा कट्टर वाला है वही ले लो, जब इसी के दम पर वोट देना है। कमलनाथ के साथ क्या हुआ? गलतफहमी में आ गए थे ना बहुत ज्यादा, एकदम कट्टर हिंदुत्व पर लग गए थे। असर क्या हुआ उसका? दिख गया, पिछले बार से भी कम वोट मिले हैं। और अगर वो पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री के दम पर लोगों को वोट मिल रहे होते, जो वहां माथा टेकने गया सबकी मटिया में पेट हुई। मतलब दोनों वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माथा टेकने गए, दोनों मुख्यमंत्री नहीं बने। इस परंपरा में, इस समझाने की प्रक्रिया में 10-15 लोग भी अगर बदल जाते हैं तो हम मान लेंगे कि सब कुछ परिवर्तन हो गया। भाई ज्यादा क्या करना है? ज्यादा बड़ा ठेका लेके नहीं आए हैं, क्योंकि पता है कि अगर इतना परिवर्तन हो जाता तो हमसे बड़े एक से एक वक्ता पड़े हैं यहीं कुशीनगर में, परिवर्तन हो गया होता। लेकिन 10-15 का भी परिवर्तन हो गया तो भी पर्याप्त है। एक बात और हुई इसी मंच से, लोगों ने कहा कि हम नोट मांगने नहीं आए हैं। मैं एक बात कहता हूं कि नोट और वोट, ये 2 चीजें बड़े चुन करके, बड़े ध्यान दे करके दीजिए। किसको दीजिए? अर्जक को दीजिए। किसको दीजिए? बहुजन को दीजिए। किसको दीजिए? जीवी को दीजिए। मतलब वोट हमारा बहुजन को, नोट हमारा बहुजन को। अब वोट तो दे देंगे, नोट कैसे देंगे? आपके इर्द गिर्द जितनी भी दुकानें हों,
कोई भी दुकान खुली हुई है, आपको कील खरीदनी हो या 20 लाख की गाड़ी, अब ये जरूरी नहीं है कि आपको टोयोटा की लेने जानी है तो एजेंसी कोई बहुजन की मिली जाए, लेकिन पहली प्रायोरिटी यही रखनी है कि कील खरीदने से लेकर के 50 लाख तक की गाड़ी हम अपने बहुजन समाज के व्यक्ति से ही खरीदेंगे। ऐसे ही एक बात और आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आज के बाद आप जितने लोग अपने घरों पर जाएं, जितने लोग यहां बैठे रह गए, मैं मानता हूं कि यही बदलाव के लिए आए थे। इतने लोगों के घरों पर अगर सिर्फ एक जाति के महापुरुष की तस्वीर है तो माफ करिएगा कि आप बहुजन नहीं बन पाए। मैक्सिमम मिलेंगे, तो इसीलिए तो परिवर्तन नहीं हो रहा, इसीलिए तो परिवर्तन नहीं हो रहा। घर में घुसते ही टाइटल कितना भी छुपा लो, घर में घुसते ही तस्वीरें देख करके क्लियर हो जाता है किसका घर है, तो नहीं परिवर्तन कर पाओगे। गाली देते रहो कई सालों तक और कई सालों तक। यह अनुरोध ठीक है कि नहीं, इसमें पैसा भी खर्च नहीं होना, 50 रुपए की तस्वीर आती है। कम से कम 4-5 ऐसे महापुरुषों की तस्वीर लगाओ जिनकी लगाए हो उनकी विचारधारा से मैच होती हो। क्योंकि अभी तकलीफ क्या है कि अगर कुर्मी पाखंड अंधविश्वास को में डूबा हुआ है मैक्सिमम, तो सरदार पटेल मान रहा है, और थोड़ा जागरूक हो गया तो महामना रामस्वरूप वर्मा मान रहा है। वैसे ही यादव अगर जागरूक नहीं है तो श्री कृष्ण वाला है, और जागरूक हो गया तो पेरियार ललई वाला है। पहले दूसरे तीसरे फेज में ये सब चलेगा, 3 साल तक ये चलेगा कि आप, क्योंकि देखिए जाति इतनी बड़ी सच्चाई है कि आपकी मजबूरी है कि आप किसी भी समाज के व्यक्ति को उसके महापुरुष से ही पकड़ पाएंगे, ये मजबूरी है, तो ट्राई मारना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 3 साल 4 साल 5 साल इतना पर्याप्त, तो समय पर्याप्त है, 5 साल तक भी जाति में उलझे हुए हैं तो आप बहुजन समाज का काम नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद को ही बढ़ा रहे हैं। 5 साल तो पर्याप्त है ना जातिवाद से बाहर निकलने के लिए। तो जिन जातियों को मजा आता है उन जातियों के लोग अगर अपनी तरफ से ये क्लियर कट हो जाएं, ज्यादा लोग नहीं, जितने लोग मंचों पर भाषण ठोकते हैं कि हम आज से कंप्लीट बहुजन हैं और आगे से इस बहुजन समाज को बढ़ाने के लिए ही काम करेंगे। शुरुआत में मेरे खिलाफ पंकज, मेरे सहयोगी मेरे जिले से आते हैं, पूछिए मेरी जाति ने मेरे खिलाफ मेरे जिले में फतवा जारी किया था कि नीरज पटेल को समाज के कार्यक्रमों में नहीं बुलाना है। मेरे खिलाफ खुद फतवा जारी हुआ था। आज वही समाज, मैं कहता हूं कि जैसे आप हैं समाज कुछ समय बाद आपको वैसे ही एक्सेप्ट करता है, ज्यादा चिंता मत करिए। हर समाज में बुद्धिजीवी हैं, हर समाज में। वही समाज जो पहले कहता था कि नीरज पटेल को समाज के कार्यक्रमों में नहीं बुलाना, वही आज फोन करके कहता है भैया 5 साल पहले आपके कार्यक्रम में आए थे। क्यों? क्योंकि इन बहुजनों ने इतना ताकतवर बना दिया मुझे सरदार पटेल जयंती में जिले के लोगों ने बुलाना बंद कर दिया तो मैं संत गाडगे जयंती में मुख्य अतिथि बनने लगा, मैं पेरियार ललई जयंती में मुख्य अतिथि बनने लगा, मैं ज्योतिबा फूले जयंती में मुख्य अतिथि बनने लगा, नारायण गुरु की जयंती मुख्य अतिथि बनने लगा। तुमने एक तरफ से काटा, 5 भाई तो हमें गले लगाने को तैयार हो गए। लेकिन होता क्या है, छोटा छोटा लालच, छोटा छोटा स्वार्थ, क्या ऐसा ना हो कहीं हम समाज के खिलाफ बोल दें तो हमारी आधी दुकानदारी चौपट ना हो जाए। तो ये जो डर है मन में, यही हमें बहुजन नहीं बनने दे रहा। और एक अंतिम अनुरोध के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि 3 चीजें आपको करनी है। पहले, शरीर में अगर कोई मनुवाद का प्रतीक पहने हो तो उसको हटा दीजिए, 1। दूसरा, घर पर अगर एक जाति के महापुरुष की तस्वीर लगाए हो तो कई लगा लीजिए, 2। तीसरा, जब इस तरह के बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में जा रहे हो, इस तरह के कार्यक्रमों में, शादी विवाह की बात नहीं कर रहा, तो ध्यान रखिए कि आपकी गाड़ी में बैठे हुए 5 लोग अगर 4 व्हीलर से हों, एक जाति के नहीं होने चाहिए। समझिए इस बात को। इससे होगा क्या, जिसको कहते हो कि समझ नहीं रहा, मूर्ख बना हुआ है, उस तरफ चला गया है, उसको आपको अपना साधन लगा करके, भाई आप आ रहे हैं, पैसा तो उतना ही खर्च होना है, गाड़ी का डीजल तो एक्स्ट्रा बढ़ेगा नहीं, और जो 5 एक ही जाति के आ रहे हो तो यार सब एक दूसरे को क्या समझा रहे हो। दिक्कत ये होती है, ज्यादातर बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में सब समझदार लोग एक दूसरे को ज्ञान देते रहते हैं, नए नए व्यक्ति नहीं लाए जाते कि नए व्यक्ति मिशन में जोड़े जाएं। हम भी समझदार, आप भी समझदार, एक दूसरे को ज्ञान ठोके हुए हैं, है ना, ज्यादातर ऐसे होता है। तो नए लोग कैसे एंट्री मारेंगे? जब आप कार्यक्रमों में आ रहे हो तो चुपचाप बगल के विश्वकर्मा जी को पूछ लो कि भैया सीट खाली है, चलो।
विश्वकर्मा जी नहीं तैयार होंगे तो निषाद जी तैयार हो जाएंगे, चौरसिया कोई तो तैयार हो जाएगा, कोई हो जाएगा कि नहीं? नहीं तो बगल में एक लोधी साहब रहते होंगे, वो तैयार हो जाएंगे, कोई तो गारंटी है कि हो जाएगा। और मैंने किया है और लोग तैयार हुए हैं। जिन भी समाजों को आप पाखंडी कहते हो, उन्हीं समाजों में हजारों अंबेडकरवादी पैदा करने की ताकत हम सब रखते हैं। बस ट्राई मारना नहीं छोड़ना है, ट्राई मारना बिल्कुल मत छोड़िए। सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। सामने वाले पर सवाल उठाने की बजाय उंगली ऐसे करिए, खुद से पूछिए कि जिस समय संविधान खतरे में था तो क्या हम बहुजन नेताओं की आलोचना करने में समय लगा रहे थे? क्या हम अपने समाज के आईएएसओं को गाली देने में समय लगा रहे थे कि आईएएस नहीं सुनते, नेता नहीं सुनते, विधायक नहीं सुनते, या अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे थे? बस इतना सवाल पूछ लीजिएगा कि जब 15 साल आपका बच्चा पूछेगा 15 साल बाद कि पिताजी हमारा भविष्य बर्बाद कैसे हुआ, तो तुम गर्व के साथ ये कह सको कि जब जंगल में आग लगी थी तो बुझाने में मैं शामिल था। केवल एक बात सोचता हूं कि बहुजन बदल रहा है। कैसे? महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण दिया, उसी उदाहरण में पॉजिटिव बात भी ले लो। अभी नेगेटिव ली थी, अब पॉजिटिव ले लो। आप सबके संघर्ष से, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोगों के भाषण से, आपके शूद्रवाद से, आपके रामचरितमानस के विरोध की वजह से तुलसीदास अयोध्या से गायब हो गए। मजबूरी हो गई कि झक मार करके वाल्मीकि को लेकर के आए, नहीं तो कोई पूछता था वाल्मीकि को। मजबूरी हो गई कि वाल्मीकि के नाम पर नाम रखे। ये सब हम बहुजनों की ही ताकत है। जितने झुंझुने, जितने मुखौटे आप देखते हो, ये हम सब लोगों की बदौलत है कि बीजेपी को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। लेकिन रणनीति बदलने के साथ वो एक बात बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जिस भी व्यक्ति को अपनी पार्टी में पद देती है, पहले विचारधारा टटोलती है, पहले देखती है कि आप जरा, मैं बहुत रिसर्च करके कोई बात बोलता हूं, जरा गौर करके देखिए बीजेपी में जितने दलित पिछड़े हैं, जितने भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि गूगल पर जब फोटो सर्च करेंगे 10 में से 9 फोटो मंदिर में या टीका लगाए होंगी। दावे के साथ कह रहा हूं। जिस दिन सूचना आती है कि मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, पहली तस्वीर उनकी कहां आई थी बताइए? नंदी के कान में कुछ कहते हुए और मंदिर में झाड़ू लगाते हुए। आई थी कि नहीं आई थी? इसको नेगेटिव तौर पर देख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव क्या है कि वो हर तबके में अपनी विचारधारा टटोलते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं कि हमारे बहुजन समाज के नेता ठाकुर और ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में रखें, कोई दिक्कत नहीं, सबको रखा जाता है। लेकिन जब ढूंढ रहे हो ब्राह्मण, तो मनोज झा जैसा ढूंढो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या दिक्कत है भाई? हम लोग इतने उदार दिल वाले लोग हैं कि भैया तुम्हारी जो संख्या है उतना ले लो हमसे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम ये नहीं कहते कि शून्य करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है, हम बहुजनों के अंदर न्यायिक चरित्र है। लेकिन जब ठाकुर ढूंढ रहे हो तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा ढूंढो, जब ठाकुर ढूंढ रहे हो तो अर्जुन सिंह जैसा ढूंढो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे भी मित्र हैं बहुत सारे, लेकिन ऐसा मत ढूंढो जो तुम्हारे हाथ में फरसा पकड़ा दे और इनके हाथ में त्रिशूल पकड़ा दे। क्योंकि एक बात और है, लोग कहते हैं कि नीरज भाई पता नहीं आप लोग अनप्रैक्टिकल बात करते हैं, जरा बताइए कि उनकी पार्टियों में क्या पिछड़े दलित समाज के लोग नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अंतर समझिए, उनके यहां जो पिछड़ा दलित समाज का नेता होता है वो उनकी विचारधारा को ओढ़ता बिछाता है, लेकिन हमारे यहां जो सवर्ण होता है आप उसकी विचारधारा को ओढ़ते बिछाते हो। इस अंतर को समझ जाओगे, मेरी बात पॉजिटिव लगने लगेंगी, वरना मुझे फलाने का एजेंट, ठिकाने का एजेंट बताते रहिए, कोई तकलीफ नहीं है। इस मंच की तरफ से अंतिम बार सबको साधुवाद देता हूं। आप लोगों ने धैर्य से सुना। महिलाओं से विशेष तौर पर अनुरोध है कि टॉप अप रिचार्ज बंद कर दीजिए, बच्चों को गोबर पुजवाना बंद कर दीजिए, मंदिर का घंटे की बजाय स्कूल की घंटी कान में सुनाइए, उसमें भी परिवर्तन होगा। और आगे जो बच्चे पैदा होंगे वो तर्कवादी और मानववादी पैदा होंगे, क्योंकि सरकार का ये सुनियोजित एजेंडा है सत्ता में आने की बजाय कि लोगों को हम पाखंड अंधविश्वास में ढकेलते रहें, उनको ये बताते रहें कि सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी, उनको ये समझाते रहें कि नीचे जब कुछ दोगे ब्राह्मणों को तो ऊपर पुरखे तर जाते हैं। हम जानते सब हैं, बस जानने वाली बातों को मानने लगे, पाखंड और अंधविश्वास जड़ से खत्म हो जाएगा।
और एक बात और कहता हूं, आपको किसी भी पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात की चुनौती देता हूं, अगर किसी समाज के व्यक्ति को आप सांप्रदायिकता से दूर कर ले गए, आप पाखंड से दूर कर ले गए, आप अंधविश्वास से दूर कर ले गए, वो किसको वोट देगा ये नहीं कह सकता, लेकिन ये दावा करता हूं कि बीजेपी को वोट नहीं देगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं। आपको क्या जरूरी है कि झंडा लगाओ, बैनर लगाओ, टोपी लगाओ? केवल लोगों को जागरूक बना लो, उसको यह समझा दो कि तुम्हारे हक की हकमारी कैसे हो रही है, मंदिरों के नाम पर तुम्हारी जड़ों पर मट्ठा कैसे डाला जा रहा है, सब कुछ तस्वीर क्लियर हो जाएगी बिना किसी का प्रचार प्रसार किए। क्योंकि अगर मैं पत्रकार की बजाय किसी पार्टी का नेता होता, मेरी बात का इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि यह माना जा रहा होता कि ये तो विरोध करेंगे ही। इसलिए मैं ऐसे लोग तलाशने आया हूं, ऐसे पत्रकार, ऐसे लेखक, ऐसे प्रोफेसर, ऐसे वक्ता जिनका कहीं से एफिलिएशन ना हो, वो समाज पर असरकारी होता है। और कम से कम, मैं नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति मेरी तरह हो जाए, कम से कम 10 से 15 साल समाज को समय दे दो, फिर जहां तुम्हें राजनीति करनी हो करते रहना। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। धन्यवाद।